महात्मा फुलेंनी लिहिलेला शेतकऱ्याचा असूड हा सरकारच्या अनेक धोरणांवर ओढण्याची आता वेळ आली। तो लोगों ने कभी खेती देखी नहीं, जो लोग कभी खेत में गए नहीं, गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, भैंस के बच्चे को क्या बोलता है ये भी उन्हें मालूम नहीं, लेकिन पढ़ के बोलने की कला उनके पास है। तो इतने अच्छे भाषण वो लोग यहाँ देने लगे थे और किसानों के बारे में इतने बनाते कि किसानों की स्थिति कितनी गंभीर है बता रहे थे। जहाँ देश की 2/3 आबादी खेती पर निर्भर है, वही खेती के लिए आवंटन है मात्र 3.1%। आज महाराष्ट्र में हर दिन 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कृषि प्रधान देश के लिए ये सम्मानजनक बात है? तो खेती के लिए जो भी नेगेटिव यहाँ पर लोग बोल रहे हैं, निगेटिव बोल रहे हैं, लोगों में जो उसके बारे में उसका मत खराब कर रहे हैं, तो उसे विनती है कि कृपया किसानों के बारे में इतना झूठ मत यहाँ पर बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम मी आपल्या देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, आमच्या देशाच्या अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामजी आणि आमच्या देशाचे कृषी मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंग चौहानजी यांना मनापासून खूप खूप धन्यवाद देतो की त्यांनी या वर्षी खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याच्या हिताचं, शेतकऱ्याला पुढे नेणारं आणि शेतकऱ्याचा मान सन्मान आणि आत्मसन्मान वाढवणारं सारखं बजेट या संसदेमध्ये त्यांनी सादर केलेलं आहे। अध्यक्ष जी, मैं जब यहाँ पर आके बैठा था तो हमारे सामने वाले बहुत सारे सदस्यों के भाषण मैं बहुत ही गौर से सुन रहा था, और जो लोग यहाँ पर भाषण दे रहे थे तो जो बोल रहे थे तो उनकी भाषा और उनके उदाहरण सुन के मुझे दिल में बहुत ही हंसी आ रही थी कि जो लोगों ने कभी खेती देखी नहीं, जो लोग कभी खेत में गए नहीं, गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, भैंस के बच्चे को क्या बोलता है ये भी उन्हें मालूम नहीं, लेकिन पढ़ के बोलने की कला उनके पास है। तो इतने अच्छे भाषण वो लोग यहाँ देने लगे थे और किसानों के बारे में इतने बनाते कि किसानों की स्थिति कितनी गंभीर है बता रहे थे। मेरी सभी सदस्यों से हाथ जोड़ के नम्र विनती है कि ये जो किसान है ये हमारा अन्नदाता है, वो किसान अन्न उगाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जिंदा है। और किसान लोग, अभी एक सदस्य ने यही बोला कि किसान का कोई बेटा किसानी करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, वकील का बेटा वकील बन रहा है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है। अगर ऐसी स्थिति रही और आगे आने वाली पीढ़ियों ने अगर खेती करना छोड़ दिया तो हम लोग खाएंगे क्या? तो खेती के लिए जो भी नेगेटिव यहाँ पर लोग बोल रहे हैं, निगेटिव बोल रहे हैं, लोगों में जो उसके बारे में उसका मत खराब कर रहे हैं, तो उसे विनती है कि कृपया किसानों के बारे में इतना झूठ मत यहाँ पर बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा कि विपक्ष के कई लोग खुद का नाम बढ़ाने के लिए, राजकारण के लिए किसानों के मोर्चे निकालते हैं, आंदोलन करते हैं। ऐसा एक किस्सा मैंने पहले सुना जब मैं नया राजकारण में था। एक कांग्रेस के नेता ने किसानों के लिए, किसानों की समस्या को लेकर पूरा एक देशव्यापी मोर्चा निकाला था और दर दिन वो मोर्चा आगे चल रहा था। लोग भी, किसान लोग उनसे जुड़ रहे थे। एक गांव में उनका मुकाम था। जब सवेरे वो उठे तो बोले चलो मंडी में जाके आएंगे, किसानों की क्या हालत है, किसान कैसे उनकी फसल बेचते हैं। तो बाजार में घूमने लगे, 2-3 कार्यकर्ता उनके साथ में थे। पहले एक किसान वहां पर गुड़ बेचने आया था। हमारे महाराष्ट्र में जो गुड़ बनता है उसकी भेली बनाई जाती है कि जिसका वजन कम से कम 14-15 किलो का होता है। वो गुड़ की भेली बेच रहा था, गुड़ बेच रहा था। तो उसने पूछा नेता ने जाके हमारे विपक्ष के कि भाई ये कौन सा फल है, क्या बेच रहे हो? वो बोले मैं गुड़ बेच रहा हूँ। बोले गुड़ का इतना बड़ा फल होता है, अगर फल इतना बड़ा है तो पेड़ कितना बड़ा होगा। फिर थोड़े आगे गए तो वहां पर कुछ किसान मिर्ची के बाजार में मिर्चियां बेच रहे थे। तो एक किसान हरी मिर्च बेच रहा था और उसके बाजू में दूसरा किसान पकी हुई लाल मिर्च बेच रहा था।
तो ये नेता को लगो चलो हम इसके भी दाम पूछ लेते हैं कि क्या भाव बेच रहे हो। उसने वो हरी मिर्च बेचने वाले किसान से पूछा कि भाई साहब ये मिर्च है, ये क्या भाव बेच रहे हो? उसने बोला ये हम 10 रुपए भाव से बेच रहे हैं। बोले ठीक है। फिर आगे गए, वहां पर पकी हुई लाल मिर्च एक किसान बेच रहा था। बोले ये क्या है? बोले ये भी मिर्च है। फिर ये क्या भाव बिक रहे हैं? वो बोले मैं 50 रुपए किलो बिक रहा हूं। तो उसने बोला कि ये किसान लोग कितने नालायक है, अगर उनको हरी मिर्च 10 रुपए किलो बिकती है, लाल मिर्च वहां पर 50 रुपए किलो बिकती है, तो फिर ये लाल मिर्च क्यों नहीं लगाते, हरी मिर्च क्यों लगा रहे? तो ऐसे ऐसे नेता किसानों के लिए मोर्चे निकालते हैं। ये नेता, मुझे नाम बोलने का काम नहीं है, समझने वाले को इशारा काफी होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर बहुत सारे लोगों की भाषा सुन रहा था कि किसानों के नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के दाम दुगने करने का वहां पर वादा किया था। ये देखिए, मैं आपके सामने प्रूफ के साथ में बोल रहा हूं कि 2012-13 के बजट में जाके एमएसपी के हमारे फसलों के क्या दाम थे, जरा पीछे जाके देखो। 2012-13 में सोयाबीन की जो एमएसपी थी, आपका समय मिला तो बोलिए। सोयाबीन की जो एमएसपी थी वो 2000 रुपए पर क्विंटल थी, लेकिन आज वही सोयाबीन की एमएसपी 4892 रुपए है, लगभग 118% से ज्यादा उसमें वहां वृद्धि हुई है। तुअर की भी जो एमएसपी 2012-13 में 3000 रुपए हुआ करती थी, आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के तुअर की एमएसपी के दाम है 7550, 151% की वृद्धि गए 10 साल में इसमें हुई। अध्यक्ष महोदय, सभी दामों के भाव बढ़ाने के लिए मोदी जी ने निश्चित रूप से पिछले 10 साल में प्रयास किए। आज किसानों के योजनाओं के बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा कि आज जो हमारा किसान, चाहे महाराष्ट्र के बारे में मैं बताऊंगा कि पिछले 2.5 साल में जब वहां पर हमारी शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी की सरकार थी, पिछले 2.5 साल में हमारे केंद्र सरकार के किसान सम्मान निधि नरेंद्र मोदी 6000 रुपए किसानों के खाते में भेजते थे, और हमारे महाराष्ट्र सरकार ने उसमें 6000 रुपए की नमो शेतकरी सम्मान योजना उसमें देके वो किसानों को मदद करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल हमारे महाराष्ट्र की जो फसल है कि ज्यादातर कापूस और सोयाबीन की फसल हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ में और मराठवाड़ा में होती है। पिछले साल इसकी दाम कम होने की वजह से किसान लोग नाराज थे, तो हमारी महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने 4100 करोड़ रुपए सोयाबीन और कापूस के भाव फर्क में किसानों के खाते में उनको भेज दिए गए। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वहां पर 49% केंद्र सरकार और 49% राज्य सरकार और 2% किसान को देना पड़ता था, तो महाराष्ट्र के हमारे पिछले सरकार ने 1 रुपए में फसल बीमा करने से, जो पहले किसान 33% फसल बीमा निकालते थे, आज हमारे महाराष्ट्र में 95% से ज्यादा किसान फसल का बीमा निकाल रहे और उनका मुआवजा भी उनको मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सभी यहाँ पर आते हैं, किसानों का नेता कहते हैं, एक मिनट रुकिए सर। माननीय सदस्यगण, एक मिनट आप बैठिए, आपको अनुमति नहीं दिया है। जब एक माननीय मंत्री बोल रहा है, आप सुनने का तो धैर्य रखिए, सभी को सुनिए। अमराराम जी प्लीज बैठिए।
आप अगर बोलने का आप ताकत दिखाता है, सुनने का भी ताकत होना चाहिए। प्लीज जरा सुनो, जरा क्या हुआ तुम्हारे समय में, क्या हुआ अभी 10-11 साल में क्या हुआ। अभी मेरे पहले मैं सुन रहा था, एक सदस्य बोल रहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये बात बिल्कुल सही है। और जो काम हमारे मोदी जी ने किए उसकी भरपाई हमारे किसानों ने सिर्फ एक चुनाव में नहीं तो लगातार 3 चुनाव में की, और महाराष्ट्र में भी लगातार 3 चुनाव में किसानों ने बड़ी तादाद से एनडीए के उम्मीदवारों को जिताया। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा। 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, बिजली की सभी राज्यों में दिक्कत है। हमारे किसानों को रात को बिजली मिलती है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र सरकार ने 7.5 हॉर्स पावर तक के बिजली पंप का किसानों का सभी बिल वहां पर माफ कर दिया है। हमारी एनडीआरएफ की मदद 2 हेक्टेयर तक मिलती है, हमारे महाराष्ट्र के सरकार ने वो 3 हेक्टेयर तक बढ़ा दी है, और हेक्टेयर को 13,600। मैं अध्यक्ष महोदय इसलिए बोल रहा हूं कि जो सदस्य यहां पर बोल रहे थे उनके राज्यों में उनकी सरकारें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, उन्होंने क्या किया है, ये अगर वो सुनेंगे तो वो अपने सरकार के पास भी जाके बोलेंगे कि हमें भी ये करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 2 लाख रुपए कर्जा माफ करने की घोषणा पिछले 2.5 साल जो पहले यूपीए की सरकार महाराष्ट्र में थी उन्होंने की थी, लेकिन घोषणा उन्होंने की और 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करने का काम हमारे नेता एकनाथराव शिंदे मुख्यमंत्री के टाइम में हमारे महाराष्ट्र के सरकार ने उस टाइम में किया। ऐसे अध्यक्ष महोदय बहुत सारे निर्णय हैं, बहुत सारे काम यहाँ पर हमारे सरकार ने किए हैं, और निश्चित रूप से मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में, चाहे वो हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे हमारे महाराष्ट्र की हमारी महायुति की सरकार हो, तो हमारे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग किसानों का पहराव करके यहाँ पर किसानों पे भाषण करने के लिए आते। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कभी आप खेत में गए थे, कभी आपने खेती देखी, कभी किसानों के हाल देखे? माननीय मंत्री जी, किसान किसको बोला जाता है कि जो हाथ में हल पकड़ता है, खेती में जाता है, उसको ही किसान पर बोलने का अधिकार है अध्यक्ष महोदय, लेकिन सिर्फ भाषण देने से। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। श्री शरणजीत सन्नी जी,